अगर हमने एक यूथ को अप्रोच करना है, यूथ को भी मैं स्पेसिफिक कर देता हूँ, एक बच्चा है वो ग्रेजुएशन कर रहा है या उसने भी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, उसको अगर हमने डायरेक्ट सेलिंग के लिए अप्रोच करना है, अपॉइंटमेंट लेना है, कैसे अप्रोच करें? सर इसके दो आंसर हैं मेरे पास में, मैं दोनों ही देना चाहूँगा। प्लीज़। सर सबसे पहले तो मैं जब नया था डायरेक्ट सेलिंग में, 2012, 13, 14 की बात मैं कर रहा हूँ, तो उस समय पर मैंने एक चीज़ सीखी थी कहीं पे, किसी ट्रेनिंग के अंदर में ही किसी ने बोला होगा। मैं आपको बताया ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने तब सीखी थी, वो आज भी यहाँ ब्रेन में सेट हैं। तो कहते हैं सर, बड़ों को कॉफ़ी और छोटों को टॉफ़ी दे करके बुला लिया जाता है। तो इसका कोई सर मतलब एक रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसके पीछे कोई रिटर्न स्पीच नहीं है कि ये बोल करके ही बुलाया जाए। तो पहली बात तो कि सामने वाले का इंटरेस्ट देख करके, कि उसको अगर आप उसको पसंद है कॉफ़ी, आप कह रहे हैं आइसक्रीम खिलाऊंगा, तो वो आएगा ही नहीं। समटाइम्स हम कहते हैं कि चलो यार मैकडी चलते हैं बर्गर खाने के लिए, और कॉलेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, उसका प्लान कहीं मूवी के लिए बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो आपके साथ मैकडी नहीं आएगा, वो मूवी देखने के लिए जाएगा। तो यही होता है कि जब हम किसी को इन्वाइट करते हैं, जो मैं अपनी स्टोरी से रिलेट कर पाता हूँ, किसी को इन्वाइट करते हैं तो हमने उसको बुला लिया, बात भी कर लिया, आने को भी रेडी था, लेकिन सडन चेंज हो गया प्लान, और उसने कहा मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं कहीं और जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपने जो उसको इनवाइट करने के लिए बातें बोली थी, शायद वो इतने इंटरेस्टेड नहीं थी उसके लिए कि वो वहां पे आए। तो उसने क्या किया, तवज्जो किसी और काम को दे दी कि यार ये तो मिल ही लेंगे इससे, कहीं और चलते हैं। तो पहली बात तो उसके इंटरेस्ट को जानना। तो सर इंटरेस्ट की बात करें, जब हम उसको बात करेंगे, तो मैंने आपसे 2 मिनट बात करी ना, तो मैं जान जाऊंगा आपको क्या पसंद है। राइट। आपको फ्रीडम पसंद है, आपको पैसे पसंद है, आपको क्या चाहिए, फाइनेंशियल लेगेसी चाहिए, आपको दूसरों की हेल्प करना पसंद है, तो मैं उसी धरातल पे आपको इनवाइट कर लूँगा, आपसे अपॉइंटमेंट ले लूँगा मिलने के लिए। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि मेरी कंपनी का प्रोफाइल देख लो आकर के, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, प्लान में बहुत नहीं, ये अपॉइंटमेंट वाली बातें नहीं है। ये तो प्रेजेंटेशन जब दिखाएंगे उसको, तब बातें हो जाएंगी। लोग गलती कर जाते हैं कि अपॉइंटमेंट के नाम पे प्लान दिखा रहे होते हैं। दूसरा आंसर जो इसका आंसर है कि सर सामने वाले को, अगर यूथ है, आपने जब बोला कि उसको करियर, अगर मतलब करियर तो हर किसी की फेवरेट टॉपिक होता है, जब भी आप उसे गंभीरता से उसके करियर के बारे में बातें करेंगे, 2-4 अच्छे सवाल करेंगे, क्योंकि अच्छी क्लोजिंग करने का जो एक टेक्निक मैंने सीखी है वो होता है सही सवाल फेंकना। अगर आपकी स्पीच में, अगर आप उसको इनवाइट कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, प्लान भी दिखा रहे हैं, क्लोजिंग भी कर रहे हैं, ज्वाइन कराना चाहते हैं, तो वहां पर एक ही कला जो मैंने सीखी है, जो मुझे आज भी मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ, वो है सही सवाल फेंकना। अगर आप 2-4 सवाल उससे सही पूछ लेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि इंसान कितने पानी में है, कितनी गहराई है इसके अंदर। और फिर अगर उससे गंभीरता से आप एक बार बोलेंगे कि सो एंड सो, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं आपके साथ में करियर अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करना चाहता हूँ, मैं आपसे कुछ ऐसी बातें डिस्कस करना चाहता हूँ जहाँ से आप और मैं मिलकर के एक बहुत बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हैं, और मैं पूरा भरोसेमंद हूँ कि आप भी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। राइट। आप कामयाब होना चाहते हैं, हम लोग मिलते हैं, बातें करते हैं, कुछ चीजें मैं शेयर करूंगा, उस पे आपके विचार क्या हैं, आप मुझे बताना, अगर सही लगेगा तो साथ मिलकर काम करेंगे। ओके, दैट्स गुड। मैं कोई उसके लिए पर्टिकुलर एक डायलॉग नहीं है, उसके लिए हमें सिचुएशन देखनी पड़ेगी, बातचीत करनी पड़ेगी, सामने वाले का इंटरेस्ट समझना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग। जैसे मतलब पिच देख के बॉलिंग करते हैं ना, आउट स्विंग ले रही है, इन स्विंग ले रही है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको बेसिक समझ होनी चाहिए। सर एक छोटा सा किस्सा है। हाँ प्लीज। मैंने 2017 में अपने एक फ्रेंड को ज्वाइन कराया, और उनके साथ में उनके फैमिली रिलेटिव के पास में गया, तो वहाँ पर उन्होंने क्या है, कुछ सवाल किए कंपनी के बारे में, कंपनी ऐसी, कंपनी वैसी, बहुत देखी हैं, जो जर्नल एक सवाल होते हैं। तो वो मेरा दोस्त था, मैं उसको सिखा के गया था कि भाई कुछ बोलना नहीं है तुझे, बस सुनना है, जो करूँगा मैं करूँगा। अब जैसे आप बोल रहे हैं सामने से, तो मैंने क्या किया, मैं सुन रहा हूँ, जी हाँ जी। उसको लगा कि इसको आता नहीं है, तो उसने बीच में कूद के करना शुरू कर दिया। सर एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन क्या हुआ, वो जो प्रोस्पेक्ट थे हमारे, उनका ये जवाब था कि तुझे तो कंपनी ने तोते की तरह रटा करके भेजा है। तो यहाँ पे ये मैं क्यों रिलेट कर रहा हूँ सर, इसलिए ये सिचुएशनल होती हैं कि किस जगह पे क्या बातें बोलनी है, ये बोलने के लिए हमके सामने वाले को समझना पड़ेगा। सर कहीं पे ठहरना भी पड़ता है। हर बात का जवाब हो इसके लिए जरूरी नहीं कि हर बात का जवाब दिया जाए। कभी कभी अपॉइंटमेंट के टाइम पे भी ना लोग बहस भी कर जाते हैं, अपॉइंटमेंट ही नहीं फिक्स होती है, कई बार अलग तरीके से बातें कर जाते हैं। ये जो आपने बिल्कुल ठीक बोला, सिचुएशनल है सर ये बात। दैट्स ग्रेट। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामने वाले को कामयाबी के लिए इनवाइट करना है, सक्सेस के लिए कुछ वर्ड्स हैं
उनको आप अगर आप अपनी स्पीच में ऐड करेंगे तो हो सकता है उसका फोकस वहाँ पे जाए, इंटरेस्ट वहाँ पे हो। करियर एक इम्पोर्टेंट वर्ड है सर। किसी को ज्वाइन करने के लिए, मेंबर बनाने के लिए, जुड़ाने के लिए, उससे फ़ायदा लेने के लिए, तो बस अगर आप वहाँ पे फोकस करेंगे करियर पे, अगर आप भारी उसको बना देंगे ना शब्द को, तो मुझे लगता है सर काम हो जाएगा। क्योंकि करियर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर इंसान का सबसे इम्पोर्टेंट फैसला करियर ही होता है, दैट्स करियर का चुनाव करना।